AK शर्मा जी, MD जय भवानी ग्रुप, मैं उनका स्वागत करूंगा मंच पर। जोरदार तालियों के साथ उन्हें मंच पर बुलाएं। AK शर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं, प्लीज जोरदार तालियां। JN मंगला जी हैं, गुरुग्राम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। JN मंगला जी प्लीज मंच पर आ जाएं। संजीव बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पैनल में, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उद्योगों में क्या काम हो रहा है, क्या बाकी है, उसके बारे में अपने विचार रखेंगे। संजीव जी के लिए तालियां। ओवर टू यू मनु। बहुत शुक्रिया आशीष। तो अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम। AK शर्मा जी हमारे साथ गेस्ट हैं, JN मंगला जी हैं, संजीव बंसल जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। AK शर्मा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं। जो युवा गुरुग्राम में बसने का और नौकरी पाने का सपना लेकर आते हैं, सरकार से संवाद कार्यक्रम है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने जरिए कि सरकार ने कितना इजी कर दिया है उन युवाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं जी चैनल आपके सभी दर्शकों को और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मंच साझा करने का मौका दिया। मनोज जी, जैसा आपने बताया, युवा तो युवा ही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि दुष्यंत चौटाला जी सबसे कम उम्र में सांसद बन गए थे। तो युवा को तो सीख लेने की जरूरत है और करने की जरूरत है। और मुझे जो लगता है आजकल के जो युवा हैं वो सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी युवाओं को। मनु, ये ठीक है, युवाओं को कुछ परेशानियां थीं तभी आरक्षण देने की जरूरत पड़ी शर्मा जी, लेकिन उस आरक्षण से कितना प्रतिफल लोगों को मिल रहा है, इंडस्ट्री को कितना उससे फायदा हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रीज विरोध कर रही हैं उन बातों का कि आप आरक्षण मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे एक बाउंडेशन हो जाए। हम जो बाहर के स्किल्ड युवाओं को लेना चाह रहे हैं, हो सकता है हरियाणा में उतने युवा मौजूद नहीं है। उसके लिए सरकार से क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये जो आरक्षण है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के लिए ठीक है। हम सब भारत के लोग हैं और मेरा ये मानना है कि भारत के सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए, ना कि हरियाणा के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो। जो भारत के लोग हैं उनमें योग्य है तो उनको हर जगह ही सीट मिलनी चाहिए और जिस लायक है उनको मिलना चाहिए। देखो, मेरी भी फैक्ट्री है, ये अभी शायद अर्जुन शर्मा जी ने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल आ रही है प्रॉब्लम, इसमें कहीं शक भी नहीं है। बट दुष्यंत चौटाला जी ने और सरकार ने अगर कुछ सोचा है तो अगर इसको ब्रीफली जरा आके नीचे तक जो भी योजना है उसको ब्रीफली नीचे तक बता दें, समझा दें, तो लोगों के दिमाग में जो थोड़ी सी चीज़ है वो ठीक भी हो जाए। और जो लोकल लोग हैं, काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा वो मैच्योरिटी आए और ढंग से काम करे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, अगर उस पर लेके सब चलें तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो सकता है। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम तो है बट सॉल्व हो सकता है। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि सॉल्व ना हो। JN मंगला जी, आपने गुड़गांव को उभरते देखा है और अब बनते देख रहे हैं, विकास की राह पर चलते देख रहे हैं। कितना बदला है गुरुग्राम आपकी नजर से? पहले तो मैं जी न्यूज़ का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक संवाद का जो कार्यक्रम यहाँ किया है, इसमें कहीं ना कहीं विशेष तौर पर उद्योगपतियों को उम्मीद करते हैं कि लाभ ज़रूर मिलेगा। अभी भाई साहब तंवर साहब भी आए हुए थे, मिस्रे बड़े हैं, इन्होंने भी पूरे गुड़गांव को देखा और मैंने भी देखा है। 50 साल में 60 साल में जितनी तरक्की गुड़गांव की हुई है शायद कहीं भी नहीं हुई। और इसके विकास को देखते हुए उसका कारण जो सबसे बड़ा बना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मारुति का आना। मारुति के आने से, जिस वक्त मारुति का प्लांट यहाँ पे आया, यहाँ पे विशेष इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत कम इंडस्ट्री थी, 10, 15, 20 इंडस्ट्री में कह सकता हूँ। लेकिन उसके बाद आने के बाद उनके जो एंसिलरी थे, जो उनके यूनिट्स, जो वेंडर्स बने, और एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि भूचाल सा आ गया और हर आदमी ये कहने लगा कि मारुति का हमें ऑर्डर मिले, हम पार्ट्स में बनाने का हमें ऑर्डर मिले। तो धीरे धीरे यहाँ पे हीरो होंडा आ गई और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी आई और फिर छोटी भी आई और यहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं लोगों को मिले और बहुत तरक्की के रास्ते पर गुड़गांव चलता रहा, ऐसा मेरा मानना है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर जो रिहायशी लोग थे, जब इंडस्ट्री लगेंगी तो ये ज़रूरी है कि उसके लिए रिहायशी स्थान भी चाहिए लोगों को, और बिल्डर्स बहुत आए। सबसे पहले DLF यहाँ पर आया और DLF ने अपना काम यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज बनाने का किया और उसके बाद जैसे ही DLF ने काम करना शुरू किया तो उसके बाद फिर दूसरे बिल्डरों ने भी काम करना सीखा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ गुड़गांव की तरक्की
और गुड़गांव की तरक्की में पूरे हरियाणा प्रदेश की तरक्की हुई। और इस गुड़गांव के ज़िले ने जो आर्थिक व्यवस्था में जो सुधार हरियाणा सरकार का दिया, मैं कहता हूं कि बहुत ही सराहनीय कार्य लोगों ने यहाँ का किया है। और इसी तरीके से ये हिम्मत करके सरकार की मदद भी इंडस्ट्री कर रही है। जी, इस पर और डिटेल में बात करेंगे सर आगे कि अभी और क्या चाहिए गुरुग्राम को और किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि ठीक है एक 50 साल का बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया है, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, कुछ ऐसी परेशानी जिससे कि आज भी हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। उस पर आगे और डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ संजीव बंसल जी हैं। मैं चाहूँगा संजीव बंसल जी, चूँकि उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों की कुछ एक समस्याएं हमेशा रही हैं, वर्कर्स को लेकर, लेबर्स को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, बिजली को लेकर, ये कितना सुधार इसमें आप देख रहे हैं अभी हो पाया, या अभी और कितना सफ़र तय करने की ज़रूरत है हमें? थैंक यू वेरी मच। मैं इंडस्ट्रीज़ के ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता हूं जहां पर आप सही मायने में कहें कि इंडस्ट्री बसती है। एक भाई पवन यादव जी का IMT है जहां पर गगनचुंबी इमारतें, शीशे की इमारतें हैं, और शायद बहुत सारे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो वो शायद आप वहाँ चल भी नहीं पाए। वो एक दूसरी तरफ का रास्ता है जहाँ सड़कें तो क्या, वो खड्डे 5 फुट के हैं या 6 फुट के हैं। पिछले 8 साल से सिर्फ सीवर, बिजली, पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ पर वो छोटी अगर इंडस्ट्री नहीं हो तो मैं दावा कर सकता हूँ मारुति और हीरो होंडा एक दिन भी नहीं चलेगी। पर वहाँ से सिर्फ सरकार अपने हाउस टैक्स और बाकी चार्जेस जितने भी हैं सब कुछ ले सकती हैं, ले रही हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है, ना तो सीवर है और ना पानी है, उसके रेगुलर बिल आते हैं। अब ये ऐसी अवस्था में जब आज तक आपने पानी की, टेलीफोन की कनेक्शन की लाइन नहीं और आपका बिल आएगा तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे हालात हैं यहाँ पर जो गुड़गांव के अनअप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया हैं, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने, मेरा ख्याल अगर हम पीछे जाएं तो कुछ भी ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल बेल्ट्स आज तक नहीं बसाई गई जहाँ पर छोटी इंडस्ट्री 50 गज, 100 गज, 200 गज तक का अपना आदमी काम करके बड़ी फैक्ट्रियों को माल सप्लाई कर सके। और इसी की वजह से ये छोटे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए। अगर आज पीछे अगर आपने देखा हो कोरोना में, तो ये छोटी इंडस्ट्रियां बंद होने की वजह से कोरोना के दौरान बड़ी फैक्ट्रियां सारी प्रॉब्लम में आ गई थी। आज देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि MSME ही हमारे देश को आगे बढ़ाती है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेट करती है, और उनके लिए कोई भी सुविधा किसी किस्म की नहीं है। छोटी सी आगजनी की घटना होने के बाद, मैं माफ़ी चाहूँगा शायद कुछ लोग होंगे यहाँ पर, उसके बाद में फायर ऑफिसर उससे कितने पैसे लेकर के जाता है। एक तो वो नुकसान में होता है क्योंकि उसको फायर का NOC नहीं मिलता, पोल्यूशन वाले उसके लिए पीछे उसके लगे रहते हैं क्योंकि उसको पोल्यूशन का NOC नहीं मिलता। अगर ये सब चीजें उसको नहीं मिलेंगी तो इंडस्ट्री ये सरकार से संवाद कार्यक्रम है और आप अपनी जो चुनौतियां आपने देखी हैं या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो सीधा सीधा बता रहे हैं, तो क्या आपने इन जो सारी प्रॉब्लम्स आप गिना रहे हैं इनको सही प्लेटफॉर्म्स पर रखा है? उसके बाद भी क्या आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला इन चीजों का? नहीं, पिछले 8 साल से लगातार गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के माध्यम से मंगला जी हमारे हमेशा साथ रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, स्टेट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिस लेवल पे भी जहां पे भी हम अप्रोच कर सकते थे सब जगह अप्रोच कर लिया। सब जगह आपने अप्रोच किया, आप कह रहे हैं। हमारे साथ AK शर्मा जी हैं। AK शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि आप 5 ऐसी चीजें बताइए जो अब गुरुग्राम में बदली हैं, या अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है गिनाने को तो वो आप वो भी गिना सकते हैं कि हाँ अभी ये भी बदलना बाकी है। मनु जी, आज मौका भी है और दस्तूर भी है। आपने मुझे मौका दिया है और इंडस्ट्री की बात करनी है तो मैं क्यों ना कर ही लूँ। साथ साथ सीधा सरकार से संवाद है। रही इंडस्ट्री की बात, तो मेरी ना सरकार से कुछ गुजारिशें हैं, कुछ निवेदन है। मेरा पहला निवेदन तो ये है कि सरकार जब भी कोई नियम बनाती है ना, उसको इस तरीके से बनाए कि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि हम पैसे भी दे रहे हैं, ना सीवर है ना पानी है। ये एक लॉ बना दिया उन्होंने, सरकार ने, कि भाई सीवर और लॉ इसके पानी के पैसे आपको देने हैं, बट फैसिलिटी नहीं मिली हमें। तो मेरी सरकार से सीधे गुजारिश है, सीधा निवेदन है डायरेक्ट, कि जो भी रूल बनाते हो, जो भी नियम बनाते हैं, उसको इस लेवल पे बनाएं ताकि ऊपर से नीचे तक आए, बिल्कुल फैलता हुआ है, ताकि सबको पता लगे। दूसरी चीज़, अभी NGT का जो पंगा चल रहा है, अभी IMT के अंदर में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें आप देखो क्या हो रहा है। दिसंबर आ गया, दिसंबर के महीने में सारी कंपनियाँ बंद होती हैं। शटडाउन की प्रॉब्लम, शटडाउन करना पड़ता है उनको, और शटडाउन में मेंटेनेंस का काम होता है। अब क्या है, जनरेटर आप चला नहीं सकते, ट्रांसफार्मर 1 साल से आपके यहाँ पे चल रहा है, तो आप उसका डिहाइड्रेशन कैसे करोगे?
और मारुति 6 दिन या 7 दिन के लिए मेरे ख्याल प्लांट बंद कर दिया, होंडा जो भी है इनसी कंपनियां वो 5-6 दिन के लिए बंद करती है, साल में 2 बार बंद होता है मेरे ख्याल, जून में और दिसंबर में। अब एनजीटी का ये भी प्रॉब्लम है एक, तो इस टाइप की प्रॉब्लम इंडस्ट्री के लिए है, जो बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी झेल रहे हैं, मैं भी झेल रहा हूँ। दूसरा जो मेरा इशू है सरकार के साथ कि जो मानेसर वाला टोल है, खैरकी धौला का टोल, ये भी हटना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि इसकी वजह से ना तो इंडस्ट्री आ रही है आगे, और जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप निकलो तो शाम में मुझे लगता है 5:30 अगर आप निकल गए तो शायद 7 बजे गुड़गांव पहुँचो, जो रास्ता 15 मिनट का है वो शायद 2 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। 2 प्रॉब्लम है मेरे जो मुख्य हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो सरकार जो भी रूल बनाती है, नियम बनाती है, वो अधिकारी तक समझ में नहीं आते, मुझे ऐसा लग रहा है, या अधिकारी जानबूझ के उस काम को करना नहीं चाहते हैं। तो सरकार से मेरी ये भी गुजारिश है, जो भी अधिकारी हैं जिस लेवल पे हैं उनको बोला जाए कि अननेसेसरी किसी इंडस्ट्री वाले को या किसी आम आदमी को परेशान ना करा जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चौथा, फायर के एनओसी की बात हो रही है। अगर छोटी छोटी कंपनियां हो, अभी आप सपोज करो मैंने 450 मीटर की फैक्ट्री खरीद ली, मुझे 60% ही बनाने का पावर मिला हुआ है। अगर HSIDC 450 मीटर की फैक्ट्री में 60 के बजाय 80% उसी पैसे में डेवलप करने का मौका देती है, तो जो MSME के लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा और वो ज़्यादा बजट भी नहीं लगेगा उनका, और उस लेवल पे काम कर सकते हैं। अभी क्या है, हमको FIR परचेज करना है तो उसके लिए अलग से HSIDC को पैसा देना पड़ता है, तो MSME का बंदा इतने पैसे होते ही नहीं उसके पास कोई जगह खरीदे या फैक्ट्री बना कर लगाए। तो मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि इस पर भी थोड़ा सा देखा जाए। 5वां जो मेरी गुजारिश ये है सरकार से कि छोटी इंडस्ट्री भी काटी जाए। 450 मीटर तो ठीक है, अब तक HSIDC हरियाणा में 450 मीटर काट रही है। मेरा मानना है कि अगर कोई 200 मीटर का प्लॉट काट दे, 250 मीटर का प्लॉट काट दे, 150 मीटर का प्लॉट काट दे, तो उससे क्या है, जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो MSME लोग हैं, वो भी काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे सब लोगों को फायदा भी होगा। जी, JN मंगला साहब का मैं ध्यान इस ओर ले जाना चाहूँगा। संजीव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ तो गगनचुंबी इमारतें हैं, दूसरी तरफ आपका पैदल चलना भी मुश्किल है। मंगला साहब, कितना इत्तेफाक आपको इन बातों से झेलना पड़ा, चूँकि आपने तो बहुत लंबा वक्फा देखा कि कैसे गुरुग्राम बना, और आज हम चमचमाती साइबर सिटी की बात करते हैं, IMT की बात करते हैं, वहीं बंसल साहब की इतनी तकलीफ, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार सहयोग नहीं कर रही है, क्या परेशानी है, क्यों आखिर इन समस्याओं से अभी तक हम उभर नहीं पा रहे हैं? एक बड़ा इंडस्ट्री हमने स्थापित कर लिया, आर्थिक राजधानी हम बन गए हैं हरियाणा की, उसके बाद भी इस तरह की समस्याएं अभी भी है। देखिए, जो आज का जो प्रोग्राम जो आपने आयोजन किया है, इस संवाद का कोई मकसद है और ये मकसद पूरा होना चाहिए। कई संवाद हमने देखे, कई संवादों में हमने हिस्सा लिया। जी न्यूज़ प्रयास कर रहा है 2-3 दिन से, हमको भी टेलीफोन किया है। हम उद्योगपतियों ने भी सोचा है कि हमें जाना है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसका मकसद अगर पूरा नहीं होता, मैं समझता हूँ कि ये संवाद बेकार है। 99% केसेज में मैं समझता हूँ इन संवादों का फायदा जो होना चाहिए वो नहीं हुआ तक। आज यहाँ पर उद्योगपति भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, दूसरे नेता भी लोग आए हैं। सारी समस्याएं इस संवाद के माध्यम से सरकार को कही जाती है। जब से हरियाणा बना है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर 2-3-4 मुख्यमंत्री को छोड़ के कोई ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रहे जिन लोगों से हमने बात ना की हो या जिनसे संवाद नहीं हुआ हो। लेकिन संवाद रह जाता है। मैं मंच के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार को कि कितने इश्यूज हम लोगों ने टेकअप किए हैं, कितने उठाए हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम, 100 में से 1 या 2 इश्यूज का सोल्यूशन होता होगा, नहीं तो हमारे इंडस्ट्री वाले परेशान ही रहते हैं। अब जैसे अभी आप 75% की बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने इंडस्ट्री की मीटिंग करके वो मामला थोड़ा सा शांत किया है, लेकिन जिस वक्त ये मामला उठा उसमें हम भी थे जो सबसे पहले कोर्ट गए, क्योंकि हर इंडस्ट्री ने हमें 100% इंडस्ट्री ने ये कहा कि मंगला जी ये कोर्ट में तो हमें जाना ही है, और उनकी रिकमेंडेशन से ही हम कोर्ट में गए। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री चौटाला जी से जब हमने संवाद किया तो उस संवाद से हमें कुछ शांति मिली, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि किसी प्रकार से भी आपको तंग नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत से और भी इश्यूज हैं
बिल्कुल मंगला जी, फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका भी शुक्रिया, जयन मंगला जी आपका भी शुक्रिया, एके शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन संवाद से ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, चाहे आप निजी जीवन में देख लीजिए, चाहे सार्वजनिक जीवन में देख लीजिए। और हमारी भी कोशिश यही है कि सरकार से संवाद के जरिए जो भी उद्योगपतियों की प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार तक पहुंचे।